हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल दिलीप सर एजुकेशन में। हम भूगोल कर रहे हैं ना। चैप्टर 1 का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। उसमें तीसरा टॉपिक का नाम है संसाधन नियोजन। हम आपको दो टॉपिक पढ़ा दिए हैं, संसाधन का वर्गीकरण पढ़ा दिए, उसके बाद संसाधन का विकास, संसाधन का विकास भी पढ़ा दिया। और तीसरा टॉपिक का नाम है संसाधन नियोजन, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग। तो देखिए, प्लानिंग का अर्थ क्या होता है? प्लान बनाना, मतलब किसी चीज का प्लान बनाना। जैसे कि आप भी कहीं चोरी करने या कुछ आम चुराने जाते हैं तो पहले, उससे पहले क्या करते हैं? आप प्लान बनाते हैं कि कैसे क्या क्या करें कि वो हमको आम प्राप्त हो जाए। होता है ना प्लान बनाना। उसी तरह संसाधन का हम संरक्षण कैसे करें, उसके लिए जो जो प्लानिंग बनाते हैं उसी को हम कहते हैं संसाधन का नियोजन। संसाधन का नियोजन करना। देखिए, संसाधन नियोजन का अर्थ होता है संसाधन का विवेकपूर्ण। देखिए, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग। संसाधन नियोजन का अर्थ सिंपल समझ लीजिए कि उसका सही पूर्वक उपयोग करना, कि ऐसा उसको संरक्षित करके रखना है कि आने वाले पीढ़ी को भी कोई दिक्कत ना होगा। देखिए, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, यह बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें प्लान बनाया जाता है कि ये करेंगे वो करेंगे, इसके हिसाब से संसाधन को संरक्षित रखा जाता है। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें संसाधन का संरक्षण वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए संरक्षित करके रखा जाता है। वर्तमान के लिए भी और भविष्य के लिए भी संरक्षित संरक्षित करके रखा जाता है। वही उसी के लिए जो जो प्लान बनाया जाता है तो उसी को कहते हैं संसाधन नियोजन करना। हमारे देश में क्या है, भारत में भी बहुत खनिज पाए जाते हैं। कहीं ज़्यादा कुछ खनिज कहीं ज़्यादा पाए जाते हैं तो कहीं कम पाए जाते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसमें क्या होता है, कोयले का बहुत ही आता है, कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अब और इसमें क्या होता है, और राजस्थान सब क्षेत्र में इस सब की कमी होती है। जरूरी नहीं है कि जिस क्षेत्र में कोई मतलब संसाधन की बहुतीयता होगी तो उस क्षेत्र डेवलप होगा, ये जरूरी नहीं है। उस पर निर्भर करता है कि संसाधन नियोजन पर, क्योंकि तकनीकी किस प्रकार है, तकनीकी भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। तो देखिए, झारखंड, उड़ीसा एग्जाम्पल के तौर पर, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। कोयला और खनिज के बहुतायत है। वही राजस्थान में क्या है, उसकी कमी है। और उसके बाद देखिए, आंध्र प्रदेश में जल की बहुतायत है तो राजस्थान में उसकी कमी है ना। आंध्र प्रदेश में जल अधिक मात्रा में पाया जाता है तो राजस्थान में वही उसका कमी है। देखिए, राजस्थान में अपार सौर ऊर्जा है तो झारखंड, उड़ीसा में उस सब की कमी है। तो इस तरह के संसाधन का हमारे देश में असमान वितरण हर जगह अलग अलग पाए जाते हैं ना। अब देखिए, भारत में इस संसाधन का कैसे नियोजन करके रखा जाता है, क्या क्या प्लान बनाया जाता है जिससे कि संसाधन का नियोजन हो। ठीक है, भारत में क्या होता है संसाधन नियोजन? सबसे पहले कि हमको पता करना है कि किस संसाधन का पता लगाना है कि किस क्षेत्र में संसाधन है। उसके बाद उस संसाधन की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करना है कि वो कितना मात्रा में है। ये प्लान बना रहे हैं कि पहले किसी क्षेत्र में है तो उसको पहले देखिए, यहाँ लिखा हुआ है भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन निम्न प्रकार से किया जाता है। पहले क्या करता है, संसाधन का पता लगाना कि किस क्षेत्र में संसाधन है। देखिए, भारत में किस प्रकार संसाधन का नियोजन किया जाता है, वही तीन तीन तरीका दिया गया। इसी प्रकार से भारत में संसाधन का नियोजन किया जाता है, अर्थात यही प्लानिंग करके संसाधन को संरक्षित करके रखा जाता है। देखिए, पहला प्लानिंग है क्या, पहले संसाधन का पता लगाना, किस किस क्षेत्र में संसाधन कहाँ है उसका पता लगाना। और उसके बाद उसकी मात्रा और गुणवत्ता की जांच करना, मात्रा की कितना मात्रा में है, ठीक है, और उसका गुणवत्ता की जांच करना। और उसके बाद करना उसकी तालिका बनाना, तालिका और मानचित्र बना देना, मात्रा का ज्ञात कर लेना। और उसके बाद उसका मात्रा गुणवत्ता की जांच करना और उसके बाद मानचित्र के माध्यम से उसे दर्शाना। ठीक है, ये पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या होता है, संसाधन विकास योजना करने के लिए, लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत सुधार में ढांचा, मतलब संस्थागत सुधार होना चाहिए। देखिए, संसाधन विकास योजना मतलब कि संसाधन का डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, किसी भी क्षेत्र को हमको मान लीजिए विकास करना है, उसमें संसाधन बहुत मात्रा में है तो सिर्फ संसाधन होने से वो क्षेत्र विकास नहीं होगा। उसमें उस संस्था के बीच अच्छा से रिलेशन होना चाहिए। और उसमें क्या, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत सुधार होना चाहिए। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि उस संसाधन को हम कैसे निकालें और उसे कैसे उपयोग करें। ठीक है,
तो दूसरा क्या है, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन की ढांचा तैयार कर, ये दूसरा तरीका है संसाधन नियोजन का। और भारत और संसाधन नियोजन का तीसरा तरीका है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना के बीच समन्वय स्थापित करना। इसका कहने का मतलब है कि जब देखिए भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें हर साल क्या हुआ, 1951 से हर साल पंचवर्षीय योजना शुरू किया था। पंचवर्षीय योजना के तहत क्या क्या कृषि में विकास किया गया, किसमें, कृषि में। तो देखिए इसमें संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना के बीच समन्वय स्थापित करना संसाधन नियोजन का तीसरा तरीका है, ठीक है। तो क्या होगा, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना के बीच समन्वय स्थापित करना, यही तीन तरीका है भारत में जिससे संसाधन का संरक्षण किया जाता है। पहला तरीका किसी भी क्षेत्र में संसाधन का पता करना और उसकी मात्रा और गुणवत्ता की जांच करना और उसे मानचित्र और तालिका के माध्यम से दर्शाना, ये पहला तरीका हो। दूसरा तरीका क्या हुआ, उसके संसाधन विकास योजना लागू करना और संस्थागत योजना के तहत प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत सुधार करना कि टेक्नोलॉजी इस सब में सुधार करना, ठीक है, संसाधन। और तीसरा तरीका है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना के बीच समन्वय स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। संसाधन का नियोजन कर लिए, उसके बाद क्या, अब इसका आजकल बहुत संसाधन का ह्रास हो रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा बहुत दोहन किया जाता है संसाधन, तो उसका हम संरक्षण कैसे करेंगे, संसाधन का संरक्षण। तो किसी संसाधन किसी भी तरह के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी भी क्षेत्र का हमको विकास करना है तो उसमें संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन कोई क्षेत्र विकास करना है तो उसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ संसाधन ही चाहिए, उसका टेक्नोलॉजी संस्थागत सुधार भी बहुत जरूरी होता है। तो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसका संरक्षण जरूरी हो गया है, ठीक है। तो देखिए संसाधन का संरक्षण निम्न उपाय से किया जाता है। पहला, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। दूसरा क्या है, वन की कटाई, आजकल वन कटाई हो रहा है तो वन एक संसाधन है ना, तो वन का कटाई से भी संसाधन का संरक्षण कमी हो रहा है। तीसरा है संसाधन का अति दोहन हो रहा है, किसी दिखेगा उद्योग में आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधन का उपयोग किया जाता है तो इससे भी हो जाता है, ठीक है। तो संसाधन का संरक्षण करना भी जरूरी है, देखिए। और संसाधन संरक्षण में बहुत से विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए, जैसे कि महात्मा गांधी का एक विचार है जो दिया गया है, संसाधन संरक्षण पर महात्मा गांधी का विचार, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत संसाधन है, लेकिन किसी के पेटी भरने के लिए नहीं, अर्थात पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए, मतलब कहने का मतलब कि भारत में संसाधन तो बहुत है लेकिन कि हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूरी कर सकता है, लेकिन कुछ व्यक्ति होता है कि अपना सिर्फ देखता है और संसाधन का पूरी मात्रा में उसका दोहन करता है। तो वही बोलता है कि पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, हर सभी का पेट भर सकते, लेकिन कि जो कि उसका पेटी भरने के लिए नहीं। किसी को लालच होता है ना कि लालच के वश में वह बहुत अधिक मात्रा में संसाधन का दोहन करता है, तो वही बोला है महात्मा गांधी कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत संसाधन है लेकिन किसी का पेटी भरने के लिए संसाधन नहीं है, ठीक है। ये महात्मा गांधी का विचार था। देखिए उससे आगे अब कुछ संसाधन संरक्षण के पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से सम्मेलन किया गया, उसमें संसाधन संरक्षण की बहुत सारी बात कही गई, तो उसमें भी देखिए कौन कौन सम्मेलन में कौन कौन सी बात कही है वही तो बताएंगे। तो देखिए संसाधन संरक्षण के पक्ष में महत्व, याद रखेगा ये एग्जाम दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीनों स्टार मुझे लगा हुआ है, ठीक है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत सर्वप्रथम क्लब ने किया था। ये याद रखेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले संसाधन संरक्षण का वकालत जो किया था वो क्लब ऑफ रोम ने 1968 ईस्वी में किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा है सुमेसर ने अपनी पुस्तक का नाम है स्माइल इज ब्यूटीफुल, स्माइल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी की बातों को पुनर्वृत्ति किया है। गांधी जी क्या बोलते थे, हम भारत में संसाधन तो बहुत है लेकिन हर कोई का पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी का पेटी भरने के लिए नहीं है, ठीक है। तो वही उन्हीं के बातों को क्या क्या है वो कह रहा है अपनी पुस्तक में। सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में
गांधी जी के बातों को पुनरावृत्ति किया है। तीसरा स्टार है ब्रुटनलैंड, एक देश का नाम है, उसमें ब्रुटनलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को प्रस्तुत किया। सतत पोषणीय विकास तो हम बता दिए थे पहले वीडियो में कि संसाधन का ऐसा उपयोग करना कि भविष्य में आने वाले पीढ़ी को नुकसान ना हो, और क्या, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ऐसा विकास जो कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करना है, उसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। तो ब्रुटनलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को प्रस्तुत किया, जो बाद में हमारा साझा भविष्य या एक शीर्षक के रूप में प्रकाशित हुआ। यह एक पत्रिका हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के रूप में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, आपका तीसरा टॉपिक भी खत्म हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।